प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, है ना। और ये भी बताए थे आपको कि यूनिट वेक्टर जो बनाया गया है वह किसी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया है, डायरेक्शन बताने के लिए। और इसी में बताए थे कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप है। ठीक है, चलिए पोजीशन वेक्टर भी निकालने के लिए बता दिए थे। अब आगे आज हम लोग बताते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखो वन डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट हो गया, तो 4 मीटर मैग्नीट्यूड दे ही दिया, डायरेक्शन भी ईस्ट दे दिया, तो डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें वेक्टर को जो डायरेक्शन निकालना है वह 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल का। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर। लिख लो, ये मोशन इन ए प्लेन का ही होगा। लिखो डायरेक्शन ऑफ 2D वेक्टर, 2D वेक्टर मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर, है ना। चलिए समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इसका वर्किंग रूल समझो ना, वर्किंग रूल समझ लो। जैसे मान लो यह एक्स एक्सिस है और यह इसे ईस्टवर्ड भी बोल सकते हो, ये वाई एक्सिस हो गया और इसे नॉर्थ कह देते हैं। ठीक है, तो यह जो होगा एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसको लोकेट करने वाला वेक्टर यहाँ से हम दिखा सकते हैं ऐसे ही, इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक्स वाई। क्लियर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वह एक्स एक्सिस में ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस में ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलो अगर इसका वेक्टर कहें कि कितना होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो प्रीवियस क्लास में तो हम लोग निकाले ही थे, फिर से देख लो। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा वाई डिस्टेंस, है ना। तो इसको लिख देंगे एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस में चले ना एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस को इंडिकेट करते हैं कौन सा डायरेक्शन से, आई कैप। फिर इधर वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई में जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन लिख दो वाई जे कैप। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, है ना। इसका चलो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए वर्किंग रूल क्या होगा उसको समझ लेते हैं। चलो वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल, स्टेप फर्स्ट, फाइंड करना है थीटा। ये थीटा क्या होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। थोड़ा यहाँ से देखो इस डायग्राम से और हमें बताओ कि tan थीटा का वैल्यू कितना लिखा जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस डेट इज y बाई x। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे, मतलब इसे मॉड करके लिखेंगे। तो ये डायग्राम से तो समझ में आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ। अगर इस वेक्टर से देखना होगा तो अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें अगर tan थीटा निकालना है तो y जो होगा वह j का कोफिशिएंट होगा और x जो होगा वह i का कोफिशिएंट होगा। तो पहला स्टेप होगा थीटा फाइंड करना, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स कर लोगे और यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यह स्टेप फर्स्ट होगा।
स्टेप सेकेंड देखो, सेकेंड स्टेप में होगा चेक करना है क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट को चेक करो, है ना, कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। जैसे देखो समझो, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव एक्स और इधर नेगेटिव वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव हुआ वाई भी पॉजिटिव हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो जाएंगे और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। आप एग्जाम्पल समझो, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए हो गया 2i कैप माइनस 4j कैप, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वह कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वेक्टर जो लाइज किया लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर गया, ठीक है। तो पहला स्टेप है थीटा फाइंड करना। कैसे निकालोगे, tan थीटा इजकल टू वाई बाई एक्स, मॉड में रखना है। y किसका कॉफिशेंट होगा, j का, और x किसका कॉफिशेंट होगा, i का, है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा क्वाड्रेंट चेक करो वेक्टर का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो चेक कर लिए। अब स्टेप थर्ड समझो, स्टेप थर्ड फाइंड थीटा डैश। थीटा डैश कैसे होगा समझो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज किया तो थीटा डैश थीटा रहेगा, है ना। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाइज कर रहा है तो थीटा डैश जो होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर थर्ड को देखो, यहाँ से यहाँ तक 180 है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, 180 में से कुछ माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, इसमें अगर एंगल देखोगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें अगर लाइज किया तो 360 माइनस थीटा होगा, और थीटा जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, है ना। क्लियर है। और यही थीटा डैश जो है वह वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह एक्स एक्सिस के साथ होगा या फिर ईस्टवर्ड के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, थीटा डैश इज द डायरेक्शन ऑफ आर विथ एक्स एक्सिस और ईस्टवर्ड, एक्स एक्सिस और ईस्टवर्ड, ठीक है। इतना स्टेप आप बढ़िया से दिमाग में बैठा लो, है ना। अब चलो इसको हम इसके हेल्प से आपको एक प्रॉब्लम समझाते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्शन निकालने के लिए सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको पहला ही वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर में ही हम बता चुके हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर तो उसको पहले देख लेना, डायरेक्शन उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब एग्जाम्पल देखो, तीन स्टेप याद रखना। तीन स्टेप में 2 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है।
ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i कैप माइनस 2√3j कैप, है ना। आई कैप जो है वह ईस्ट वर्ड को इंडिकेट करता है, जे कैप जो है वह नॉर्थ को इंडिकेट करता है, माइनस आई कैप किसको इंडिकेट करेगा, वेस्ट को, और माइनस जे कैप किसको इंडिकेट करेगा, साउथ को इंडिकेट करेगा। इतनी बात याद रखना। चलो समझते हैं, इसको डायरेक्शन निकालना है। बताओ पहला स्टेप क्या करें हम, tan थीटा निकालें। चलिए tan थीटा निकालते हैं। क्या होता है, y/x, y किसका कॉफिशिएंट होता है, c का, कितना है, -2√3, और x किसका कॉफिशिएंट होता है, i का, तो 2 हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, √3। tan थीटा पहला स्टेप याद करो, tan थीटा इजकल टू y/x। तो अगर यहाँ से tan थीटा इजकल टू √3 हो गया तो थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं tan 60 डिग्री इजकल टू होता है √3। क्लियर है। तो चलिए थीटा तो निकल गया। दूसरा स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप फिनिश हो गया। सेकेंड स्टेप बताओ, चेक करना है क्वाड्रेंट, यही ना। तो क्वाड्रेंट चेक करो, ये जो x है वो तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में लाइज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा डैश कितना बताए हैं, 360 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। थीटा डैश हमेशा एक्स एक्सिस या ईस्ट वर्ड से इंडिकेट करेंगे, है ना। ये ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, चलो 360 माइनस 60 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करना है एंगल। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360, लेकिन इसमें से माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 60 डिग्री। कितना माइनस करना है, 60 डिग्री। तो यही वाला एंगल बन गया 60 डिग्री। अब ये डायरेक्शन आपको पढ़ने के लिए बताए हैं पहले, है ना। लेक्चर फर्स्ट में आपको वेक्टर का बताए होंगे, इसका डायरेक्शन पढ़ने के लिए। थोड़ा बताओ कैसे इसको पढ़ोगे। तो इसको पढ़ेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिसके साथ, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहेगा उसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, चलिए कोई कहेगा सर हम ये भी एंगल बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। बताओ इसको क्या बताओगे। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन या तो ये वाला होगा या फिर दूसरा बताओ क्या होगा। इस एंगल को कैसे लिखोगे, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, अरे यहाँ पर इधर साउथ ना, गलती हो गया। देखो यहाँ से इसको 60 डिग्री किस में है, देखो ईस्ट और साउथ में है ना, ईस्ट और साउथ में। क्लियर है। तो ईस्ट एंड साउथ तो रहेगा ही ना, लेकिन ये जो एंगल बनता है ना वह लास्ट में डायरेक्शन लिखा जाता है। तो इसको क्या लिख दे, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। उसी तरह से इसको बताओ, ईस्ट और साउथ में तो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यही ना। याद रखना, ये जो एंगल जिसके साथ बनाएगा उसको लास्ट में रखना है। आई बात समझ में। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। चलिए इसको हम कुछ क्वेश्चन भी करके लिखते हैं। अब हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक और बना करके देखो ना ऐसे ही।
फिर क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए -2i प्लस 2√3j। इसका डायरेक्शन बताना है। आई कैप याद रखो ईस्ट को इंडिकेट करता है, जे कैप जो है वह नॉर्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो बताओ पहला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप tan थीटा निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y/x। y किसका कोफिशिएंट होता है, j का, कितना हो गया 2√3, और x किसका कोफिशिएंट होता है, i का, -2 हो गया, ये √3 हो गया। बताओ कितने के इक्वल हो गया, tan 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। पहला स्टेप फिनिश। सेकेंड स्टेप बताओ, क्वाड्रेंट चेक करो। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा डैश कितना लिखते हो, 180 माइनस थीटा। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करके देखो। ये तो ईस्ट है ना, इधर क्या है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, और इधर की ओर साउथ। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये पूरा एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, लेकिन 60 में कितना माइनस करना है, 180 टोटल होता, लेकिन इसमें माइनस करना है कितना, 60। तो यही हो जाएगा 60। बोलो इसको कैसे पढ़ोगे, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट में है ना, नॉर्थ एंड वेस्ट में तो है। बोलो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है, वेस्ट, तो वेस्ट लास्ट में जाएगा। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। और बताओ अगर मान लो इसका डायरेक्शन देना होता तो ये एंगल कितना होता, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बताओ, 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ कहाँ जाएगा, लास्ट में। बोलो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आ गई बात समझ में। चलिए और भी समझते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन भी हम समझा देते हैं। हो गया ना। चलिए अब डायरेक्शन निकालने का तो स्टेप समझ में आ गया होगा। लिखो क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल moving with a speed 50 km/h toward east. After some time particle move toward north with same speed. Then find magnitude and direction of change in velocity. Magnitude and direction of change in velocity. समझो, पहले जा रहा है ईस्ट में, ये तो डायरेक्शन आप जानते हो, ईस्ट है, ये वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। पहले जा रहा है ईस्ट में, फिर टर्न कर गया
नॉर्थ में। कहता है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा बताओ। तो ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी लिखें तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, कितने से जा रहा था 50, कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट। ईस्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, आई कैप। फिर फाइनल में किधर जा रहा है ये बताओ, 50 से जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ, क्या लिखोगे, जे कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, यही ना। अरे चेंज का मतलब हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी बताओ कितना है, 50 जे कैप, इनिशियल बताओ 50 आई कैप। चलो चाहो तो आप अरेंज करके लिख दो, -50 आई कैप प्लस 50 जे कैप। क्लियर है। अब ये चेंज इन वेक्टर तो मिल गया, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख लेते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप जानते हो ना, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ दोनों से क्या कॉमन आएगा, 50 का स्क्वायर कॉमन है ना, तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर कितना हो गया 1 + 1। तो ये बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी जो मिला उसका मैग्नीट्यूड कितना मिला, 50√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकल गया। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, और 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, tan थीटा के हेल्प से। तो पहला स्टेप बताओ, tan थीटा लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, y/x। y किसका कोफिशिएंट होता है, j का, मॉड में लिखना है, और x किसका कोफिशिएंट होता है, i का। कैंसिल होकर के 1। बताओ ये कितने एंगल पर आएगा, तो tan 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब ये बताओ कि ये जो वेक्टर है वह किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा डैश कितना होता है, 180 माइनस थीटा। थीटा कितना निकाल चुके हो, 45। थोड़ा रिप्रेजेंट करो इसको, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है ना। आई बात समझ में। यहाँ से टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन 180 में माइनस करना है कितना, 45। तो ये 45 तो ये भी 45। बताओ इसका डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, किधर किधर जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में। तो डायरेक्टली हम लोग नॉर्थ वेस्ट लिख देते हैं ऐसे, या फिर दोनों से तो इक्वल एंगल बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री ऐसे करके नहीं लिखते, याद रखना, बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ ऐसे लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है, tan थीटा निकालो, y/x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप है क्वाड्रेंट चेक कर लो, और थर्ड स्टेप है थीटा डैश निकाल लो, है ना। थीटा डैश ही जो होगा वह वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, किसके साथ बताएगा, एक्स एक्सिस या फिर ईस्टवर्ड के। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं इसको। हाँ,
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर। लिखो डायरेक्शन ऑफ 3D वेक्टर। 3D वेक्टर का मतलब जो स्पेस में लाइज करता हो, है ना। अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है ना, ये 2 डायमेंशनल डायरेक्शन है ना। जैसे मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये 2 डायमेंशनल है, इस प्लेन में आप बता रहे हो। लेकिन हम स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता है। वहाँ पर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में सभी से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से एंगल बता करके उसके लोकेशन को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है वह 2 डायमेंशनल डायरेक्शन है। 3 डायमेंशनल अगर वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं देते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे निकालोगे? तो वही ओरिजिन मानना होगा, एक्स के साथ इतना एंगल बना रहा है, वाई के साथ इतना बना रहा है, जेड के साथ इतना बना रहा है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा और क्या, है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो डायरेक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर इज गिवन बाय डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है? जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे तो ये कॉस का जो फार्मूला लगा करके निकालते हैं ना, इसका नाम रखा गया है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। जैसे मान लो 3 डायमेंशनल कोई वेक्टर है ना। जैसे देखो यहाँ पर 3 डायमेंशनल अगर फिगर बनाना होगा तो आप क्यूब बना सकते हो, क्यूब 3 डायमेंशनल होता है। जैसे ओरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इधर वाई एक्सिस बोल दो, और इधर हो गया जेड एक्सिस। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है P, है ना, इसको हम लोकेट कर देते हैं। ये लोकेट अगर कर दोगे ऐसे तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर को इंडिकेट कर देगा। कौन सा वेक्टर को इंडिकेट कर देगा? 3 डायमेंशनल वेक्टर को। क्लियर ना? यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर वहां पर ये डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा है तो हम ऐसे बना देते हैं। देखो इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है। ये जो पॉइंट है ना वो 3 डायमेंशन में स्पेस में है, इधर क्यों इधर क्यों, ऐसे ऐसे यहां पर P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब चलो इसी का डायरेक्शन निकालना है, तो हम यहां से परपेंडिकुलर ऐसे डाल रहे हैं। ए ऐसे, है ना, और यहां दिखा दिए अल्फा बीटा और ये गामा बना हुआ है। ए वाला एंगल जो है ना वो बीटा बन रहा है। पोजीशन वेक्टर तो आप बता ही सकते हो। कैसे बताओगे? कोऑर्डिनेट से भी बता दो, प्रीवियस क्लास में तो बताए ही थे आपको। बताओ क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसका मॉड का बात करें तो मॉड कितना हो जाएगा? आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है,
मॉड का मतलब हो जाएगा ये ओपी डिस्टेंस, है ना। ये कौन सा डिस्टेंस मिल गया, ओपी। बीटा जो है ना ये वेक्टर वाई के साथ बना रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ऐसे छोड़ो, इसको ओपी इधर ही लिख दो, दिखेगा आपको, ओपी लिख देते हैं, है ना, ओपी, और इसको टी दे देते हैं। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट जो देख रहे हो ना वो वाई है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये वाई है। थोड़ा इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी टी, अगर आप बताओ हमें कि कॉस बीटा कितना लिखें, तो कॉस बीटा कैसे लिखोगे बताओ। कॉस थीटा जो होता है वह बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो इसका ओटी है और हाइपोटेनस क्या है, ओपी। तो ये कॉस बीटा जो हो गया, ओटी का वैल्यू कितना है वाई, और ओपी का मतलब आर का मैग्नीट्यूड, और आर का मैग्नीट्यूड यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस बीटा जो है वह ये मिल गया। बीटा जो है वेक्टर किसके साथ बना रहा था, वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है अल्फा, वाई के साथ कितना बीटा, और जेड के साथ कितना बना रहा है गामा बना रहा है। क्लियर है ना, आ रही बात समझ में। अब देखो इसी को देख करके हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस अल्फा, ये अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ, तो एक्स बाई, देखो यहाँ पर कॉस बीटा वाई के साथ बना रहा था, वाई बाई दिस, अल्फा जना बना रहा है वो एक्स के साथ बना रहा है, तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा बता दो कितना हो जाएगा, गामा किसके साथ बना रहा है जेड के साथ, तो लिखेंगे जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये डायरेक्शन को साइन कहलाता है। कॉस अल्फा जो है वह एक्स एक्सिस के साथ उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, कॉस बीटा जो है वह वाई एक्सिस के साथ बताएगा, और कॉस गामा जो है वह जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है, चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे लिखते हैं, हम मिटाते हैं इसको। चलो अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तो हम लोग देख लिए। अब ये तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस कॉस गामा बता दो, जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ से बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना। बताओ कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1।
तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 है। ये बताओ कि अल्फा जो है वह वेक्टर का डायरेक्शन किसके साथ है, एक्स के साथ, बीटा वेक्टर का डायरेक्शन वाई के साथ है, और गामा बताओ वेक्टर का डायरेक्शन जेड एक्सिस के साथ है। हाँ, इसका एक फॉर्म और भी पूछा जाता है कभी कभी, तो यही रिलेशन डायरेक्टली पूछ देता है ना, या तो इस पर एक क्वेश्चन भी लिखवा करके आपको समझा देंगे। चलो, इस रिलेशन को एक बार और पूछा जाता है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो ना, तो इसी तरह से इसका क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा, इसका क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। चलो, इधर माइनस, ये भी माइनस, इधर माइनस, सबको उस साइड में ले जाओ और ये माइनस को इस साइड में रख लो। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो एक रिलेशन और आप याद रखेंगे, है ना, इसको साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो, तो ये अल्फा किसके साथ बना रहा है एंगल, ये बता दो, लास्ट में लिख लो, अल्फा एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल मेड बाय वेक्टर विथ क्या, वाई एक्सिस, और गामा बता दो एंगल मेड बाय वेक्टर विथ जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। चलो, इस पर एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए। लिखो, क्वेश्चन लिखते चलो, लिखो, ए वेक्टर मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री with y-axis, then find the angle made by vector with z-axis। ठीक है, चलो क्या लगाओगे फार्मूला ये बताओ। तो ये लगा देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ, बीटा किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ, और गामा तो आपको निकालना है, जेड के साथ निकालना है ना। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, √3/2 इसका स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, कॉस गामा, गामा तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 1। इसको करो 3/4, इसको बताओ 1/4, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ऐड करो तो इसको 3 + 1 4/4 कितना हो जाएगा जी 1, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ से हमें गामा निकालना है, कॉस स्क्वायर गामा। इसको इधर ले जाओगे तो 1, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। स्क्वायर रूट कर दो, कॉस गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉस गामा इज इक्वल टू 0 मतलब कॉस कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री, मतलब गामा जो होगा वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना लेगा, 90 डिग्री वेक्टर। क्लियर है। तो आज हम लोग देख लिए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट और उसका एप्लीकेशन। ठीक है।